नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। 2024 प्रस्थान करने को है। तमाम इंडस्ट्री इस साल अपने बिजनेस मॉडल, कंज्यूमर डिमांड, सप्लाई, सस्टेनेबिलिटी समेत पूरे साल के मार्केट ट्रेंड पर मंथन कर रही है। इकोनॉमी की रफ्तार, रुपए का स्तर समेत ग्लोबल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए बीते साल के प्रदर्शन और आने वाले साल के लिए अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। भारत में जब रियल्टी सेक्टर का जिक्र होता है तो 3 सबसे बड़े मार्केट हैं जो देश के आधे से ज्यादा रियल एस्टेट की दिशा और दशा तय करते हैं: एनसीआर, एमएमआर और साउथ इंडिया। तो आज हमने एक शानदार पैनल रखा है जो इन तीनों मार्केट की वास्तविक तस्वीर को पेश करता नजर आएगा। आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, सीएमडी हैं हीरानंदानी ग्रुप के। 4 दशक से एमएमआर के रियल एस्टेट में लीडिंग पोजीशन में हैं। एमएमआर समेत देश के रियल एस्टेट मार्केट पॉलिसी के लिहाज से गहरी पकड़ रखते हैं। निरंजन सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एमएमआर की बात करते हैं तो 2024 को आप कैसे याद करेंगे? इस साल एमएमआर में बिक्री, नए लॉन्च और ट्रेंड कैसे रहे हैं? क्या लर्निंग रही है इस साल डेवलपर्स के लिए? 2024 तो बहुत उत्तम रहा एमएमआर के रीजन में। देखा जाए तो लगभग 15% ओवरऑल इंक्रीमेंट सेल्स की हुई है, ओवरऑल नंबर्स और आंकड़े और अमाउंट्स। तो आज देखा जाए तो इसके जो बढ़ोतरी हुई है वो एक्चुअली इंक्रीमेंटल हर क्षेत्र में हुई है, लेकिन एक अलग सा इंक्रीमेंट दिख रहा था जो हम खुद समझते थे कि ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। और वो है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो संख्या थी वो थोड़ा कम हो गया। मेरे अंदाज से 40 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की आंकड़े कम हो कोई भी साल में। एक 40 साल की मैं बात कर रहा हूं। और मिड इनकम हाउसिंग और जो लग्जरी हाउसिंग है वहां बढ़ोतरी लगभग 10 से 15% इंक्रीज हो गया है। प्राइस पॉइंट्स देखा जाए तो बिटवीन 5 and 10% प्राइस इंक्रीज हो गया है। एवरेज में गिना जाए तो कोई एरिया में नहीं हुआ है, कोई एरिया में और भी ज्यादा हुआ है। तो ऐसे देखा जाए कि ओवरऑल आंकड़े बढ़ गए। तीसरी बात है कि अनसोल्ड स्टॉक्स है मेरे अंदाज से काफी कम हो गए हैं। लगभग डिक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक लगभग 20 to 22% रहा है। जो प्रीवियस ईयर अनसोल्ड स्टॉक थे और इस साल अनसोल्ड स्टॉक है, ये इंस्पाइट ऑफ नए लॉन्चेस जितने हुए हैं उसके इंस्पाइट ऑफ जो है मीन सेल्स की जो संख्या रही है वो बढ़ रही है और आगे भी ऐसे दिख रहा है। तो आगे देखा जाए 2025 में 3 डायरेक्शंस में एमएमआर बढ़ेगी। ये 3 डायरेक्शन है जो लास्ट ईयर की बात है और आगे मेरे अंदाज से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण यहाँ इंक्रीमेंटल कंटिन्यू होंगे। निरंजन सर, नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक रियल एस्टेट में पीई इन्वेस्टमेंट 2024 में $4.2 बिलियन रहा है, जो कि बीते साल के मुकाबले 32% ज्यादा है। टोटल पीई निवेश का 45% वेयर हाउसिंग में आया है। मुंबई सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है निवेशकों के लिए। तो कैसे देखते हैं इसको और आगे कैसे निवेश की उम्मीद कर रहे हैं? विश्व में जो सरप्लस फंड्स हैं वो अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। आज की तारीख में जो इंटरनेशनल फंड्स हैं वो विचार कर रहे हैं कि कैसे चाइना +1 में कहाँ इन्वेस्टमेंट हम करें। तो ज्यादातर इस साल 24 में उन्होंने ज्यादा भारत में, हमारे देश में उन्होंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है। और आगे भी हमें ऐसे ही लग रहा है कि क्योंकि जो डिस्टर्बेंस लोगों को चाइना से रहे हुए और वहां की रियल एस्टेट मार्केट वैसे ही दबी हुई है, तो वहां फर्दर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करने की कोई गुंजाइश नहीं। तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ है। हम बाकी ये समझ सकते हैं कि आगे 2025 के इंक्रीमेंटल रेशियो हमारे एरिया में, एफडीआई में, अलग अलग इन्वेस्टमेंट जैसे रीट्स के अंदर या दो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं आईपीओ के अंदर, जो भी रहेंगे वो बढ़ते जाएंगे। और मैं उम्मीद रख सकता हूं कि जितने हम अगले साल में देखें कि 10 to 15% जो बढ़ोतरी हुई है, शायद इस साल भी हम उसकी उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन ये हेडविंड्स हो तो जरूर उसके परसेंटेज कुछ कम ज्यादा हो। आपसे समझना चाहेंगे कि इस साल पॉलिसी सपोर्ट कैसा रहा है, क्योंकि बीते बजट में काफी कुछ मांग थी आप लोगों की, आगे बजट करीब है।
एक डेढ़ महीने के अंदर आने ही वाला है, तो पॉलिसी लेवल पर आपका रिएक्शन क्या है, आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? दिल मांगे मोर। आज की तारीख में देखा जाए कि अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र की जो परसेंटेज कम हो गई थी 2023-24 के बीच में, वो शायद बिकॉज ऑफ दिस रीजन अफोर्डेबल हाउसिंग की फिर गुंजाइश है कि वो फिर बढ़ जाए। तो एक ये अपेक्षा हम रख सकते हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ व्हाट वी वांट फ्रॉम गवर्नमेंट। नंबर 2, हम आरबीआई गवर्नर से एक उम्मीद रखते हैं कि कुछ ब्याज कम कर दे, क्योंकि पहले जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में 6.5% में हम ब्याज में घर के जो लोन्स होते थे वो होते थे, आज की तारीख में 8.5-9% है, मतलब 20% बढ़ गई। तो ईएमआई अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में ये 20% बहुत ज्यादा गिना जाता है। तो मेरे अंदाज से ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें और भी क्या लाभ सकते। तीसरी बात है कि जो इंटरेस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन है ब्याज के, वो 10-15 साल से 2 लाख रुपया ही वहां अटके हुए हैं, और घरों के दाम बढ़ गए, रेडी रेक्टर बढ़ गए, सब जो कॉस्ट बढ़ गए हैं, और उसके हिसाब से मेरे अंदाज से कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो एटलीस्ट 2 लाख से 5 लाख रुपया किया जाए। ये 3 बातें मेरे अंदाज से ये सब हो जाए तो बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। तो यह आरबीआई भी और वित्त मंत्री के जो बजट के आ रहे हैं तो वहां भी है। लास्ट ईयर में एक और अच्छा काम किया है, कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करके 12.5%, जो 20 था उसको 12.5% कर दी। वो बहुत अच्छी बात है। तो वो काफी लोग जो हैं वो 12.5% दे के पूरा करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और री इन्वेस्टमेंट जो घर के हैं वो प्रोविजन जो है वो उसको क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे भी 2 फ्लैट को या 2 बच्चों को साथ साथ में हम कहें तो 3 फ्लैट लें, तो उसकी भी जो री इन्वेस्टमेंट हम करें तो उनकी वो जो इनकम टैक्स लाभ होता है कि टैक्स फ्री नेचर का, उसका करना। और छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन मेन मुख्य ये बात है कि हम ये 2-3 जल्दी हो जाए एकदम क्लियर, तो मेरे अंदाज से ये हमें इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फर्क पड़ जाए। निरंजन सर, आपका टियर 2 को लेकर क्या नजरिया है? क्योंकि हमने देखा कि पवई, ठाणे, फिर पनवेल, जहां जहां पहुंचे हैं वहां एक नए तरह का डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो अब किन लोकेशन पर फोकस दिख रहा है आपका? आपके मुंह में घी शक्कर। तो सिचुएशन ये रहा है कि जितने भी एरियाज में टियर 2 हो या पेरिफेरल शहरों के पेरिफेरी में हो, जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी बनी हुई है वहां जोरदार इंक्रीमेंट हो गई है। तो जैसे आपने कहा, ये बॉम्बे पुणे रोड जो चेंज हुई है, अटल के ब्रिज आई हुई है, और अलीबाग जैसे एरियाज क्लियर हो गए, पनवेल एयरपोर्ट आ रही है, ये सब एरियाज की बढ़ोतरी है। वो लगभग हमारे अंदाज से लगभग 20 से 25% इंक्रीमेंटल 1-1.5 साल के अंदर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मिनिमम। और भाव तो बता नहीं सकते हैं, वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, लेकिन 5 से 15% जरूर भाव भी बढ़ रहे हैं। तो मेरे अंदाज से ये जो आपने टियर 2 सिटीज की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों आते हैं। एक तो टियर 2 सिटीज होते हैं और पेरिफेरल ऑफ मेन सिटीज जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी बनी हुई है, ये दोनों एरियाज अच्छे बन रहे हैं और बढ़ रहे हैं।